नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आज की हो चुकी है शुरुआत सुबह की और मैं हो चुकी हूँ रेडी। सब चीज़ रेडी था मैं काम पर जाने के लिए। कल मेरा नाम आया नहीं था, इसीलिए मैं सोची आज जाकर ही देखती हूँ कि क्या ही होता है, आज नाम आता है कि नहीं आता है। और मैं जल्दी जल्दी तैयार करके अपना सब चीज़ निकल गई थी अपने काम की जगह पे और मैं पहुँच गई थी वहाँ जहाँ सब जाते हैं काम करने। वैसे ये नहर का खनन हो रहा है जहाँ पे थोड़ा सा गहरीकरण किया जा रहा है और ये सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हाजिरी वाला नरेगा में तो ऐसा होता है, कौन कौन जानता है कमेंट करिएगा प्लीज़। और फिर सब लग जाते हैं अपने अपने काम पे और मैं भी अपना काम करना शुरू कर देती हूँ, इसीलिए मैं अपना वीडियो बना नहीं पाती हूँ। और उसके बाद फिर देखो कैसे काम चल रहे हैं हम लोग के गांव में नहर गहरीकरण का। फिर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आते हैं जहाँ मेरी चाची जी मंडाई का मिठाई बांट रही थी सभी को, जिसमें था खड़ी मिठाई। फिर हम लोग खाना खाते हैं जिसमें मैं लेके आई थी बासी कल का बचा हुआ था वो, और मैं लाई थी मटर टमाटर की चटनी और ये बाकी लोग की सब्ज़ी। बाकी लोग का तो मैं नहीं खाती, मैं अपना भले दे देती हूँ। और इन लोग एक बड़ी मम्मी है जो खा नहीं रही थी, बाकी सब खा रहे थे। उसके बाद टाइम पास करने के लिए इन लोग चूड़ी बनाओ वाला खेल कुछ खेल रहे थे जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं नहीं खेलूँगी, मैं वीडियो बना रही हूँ बोली। और इन लोग किए क्या थे पता है कि इसमें बहुत सारे कलर की चूड़ी तोड़ लिए थे और तोड़ कर फिर उसको ऐसे मिक्स करके सबको ऐसे बिना दिखाए एक दूसरे को पार्सल कर रहे थे। फिर जो जो कलर अलग अलग आया रहता है उसको एक दूसरे को एक एक ठो पास करके ना, जिसका कलर एक साथ मिल जाएगा, जैसे ग्रीन है तो 4 या 5 ग्रीन हो जाएगा, या वाइट है तो वाइट कलर का एक चूड़ी हो जाएगा, तो जिसका फर्स्ट बनेगा ना वो जीत जाएगा। ऐसा कुछ नियम था इसके में। जैसे हम लोग कई बार पत्ती वाला खेलते हैं ना, वैसा टाइप का गेम है ये। तो मैं पूरा तो नहीं देख पाई क्योंकि मुझे जाना था पंचायत की मीटिंग में, क्योंकि मुझे पंचायत मीटिंग में जाना था, इसलिए मैं नहीं देखी। इन लोग खेल रहे थे, अपना खेल शुरू कर रहे थे, तो मैं फिर जाने लगी अपने पंचायत की ओर। मैं क्योंकि हो चुकी थी लेट, बुलाए थे 11 बजे, लेकिन मैं सोची कि 12 बजे है तो 12 बजे पहुंचना है करके, तो मुझे कॉल आ गया था उप सरपंच महोदय का। तो फिर मैं वहाँ पहुँचती हूँ और उसके बाद वहाँ से हम लोग फिर वापस आते हैं यहाँ खिंचाने के लिए फ़ोटो जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग फ़ोटो से ना चूकें। तो यहाँ पर तो सब अपने अपने बैठे हुए थे, काम ख़त्म करके फ़ोटो तो नहीं खिंचाया था। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोटो खींचने का कार्यक्रम भी होता है जिसमें सेकंड टाइम और फ़ोटो लिया जाता है। वो वाला फ़ोटो सबका एक एक करके नाम पुकारा जाता है और फ़ोटो लेते हैं। उसके बाद हो जाता है सबका फ़ोटो वाला सेशन ख़त्म और मैं पहुंच जाती हूं अपने घर और टिफ़िन को रख देती हूं और मैं जाती हूं चश्मा वाले के पास, क्योंकि चश्मा वाला जी डॉक्टर है, कंपाउंडर है, पता नहीं कौन है, वो आए थे और दादाजी हमारे उन्हीं से चश्मा ले रहे थे कि मुझे ठीक से दिखता नहीं है पास का जब मैं पेपर पढ़ता हूँ। तो वो अपना अजेंडा गए थे, वहाँ से लाए तो थे लेकिन उनसे चेंज करवा रहे थे। और मैं भी फिर थोड़ा सा ट्राई करने के लिए बैठ जाती हूँ कि देखते हैं मेरे आँख में चश्मा लगता है कि नहीं लगता है। ऐसा करके मैं भी चेकअप करवा रही थी, तो उसमें भी मेरा कुछ पॉइंट निकला था, क्योंकि मैं लगातार 2-3 घंटे मोबाइल देखूँ या पढ़ाई करूँ या कुछ भी करूँ पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसके बाद फिर दूसरे का चेहरा मुझे ठीक से पहचान नहीं आता, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, इसलिए मैं भी चेकअप करवाने के लिए बैठ गई थी। तो निकला था थोड़ा सा मतलब 0.25 ऐसा कुछ बताएगी कि 4-6 महीना लगातार अगर चश्मा लगाओगे आप तो वो ठीक हो जाएगा आपका, उतना नहीं है ऐसा करके बोले। तुम ठीक है बोली, फिर वो चश्मा दिखाने लगी कौन से फ्रेम में आपको बनवाना है करके। तो मुझे बहुत सारा वो दिखा रहे थे कि ऐसा वाला, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। पता नहीं मुझे अजीब ही लग रहा था कि मुझे ये अच्छा नहीं सूट कर रहा है, वो अच्छा नहीं सूट कर रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड जी को भी बुला ली थी कि देखिए ना कैसा होगा ऐसा करके। तो वो सब साफ़ कर करके थोड़ा सा दिखा रहे थे और दे रहे थे मुझे कि पहन के देखो ये कैसा दिखता है। फिर मुझे पसंद नहीं आया तो इसको देखने के लिए ऐसे बोल रहे थे।
मुझे पसंद नहीं आ रहा था तो मैं हंसने लगी थी। देखो मैं दादी अम्मा जैसे दिख रही हूँ ना दादी अम्मा की जैसे दिख रही हूँ। मैं बोली ठीक है, अच्छा नहीं लगता। पेपर पढ़ने के लिए बोल रहे थे चश्मा लगाने के बाद, लेकिन ये पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरे चेहरे पे ये वाला चश्मा सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे तो मैंने ये वाला मंगाया नहीं है, ब्लैक कलर का फ्रेम वाला मंगाया है। फिर ऑनलाइन वाला पार्सल आ गया था जो मैंने मंगाया था। अभी देखते हैं कि कैसा है ये वाला सामान, इसको अनबॉक्स करते हैं। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ये चीज़ मंगाऊं, क्योंकि मैं जब त्यौहार होता है ना अपने गांव का, तो ये पहनना बहुत अच्छा लगता है। सबके गले में देखती हूँ तो मंडाई मेला में बहुत देखी, मुझे महंगा लगा। हर कोई 300 350 ऐसा कुछ बता रहा था इसका प्राइस। तो मुझे मीशो में ये चीज़ अच्छा मिला, 200 से कम में ही मिला है, जो ठीक लगा मुझे, इसलिए मैंने मंगा लिया। अगर आप लोग को भी पसंद आता है ये चीज़ तो देखना, आप लोग भी मंगा सकते हो, क्योंकि मुझे ये बहुत बहुत पसंद आया। इसका क्वालिटी भी ठीक ही है। इसको बोलते हैं रुपया माला, और ये मेरे में कितना प्यारा लग रहा है, देखिए बहुत ही प्यारा लगा मुझे तो, इसलिए मैं 5 स्टार दी हूँ इनको रेटिंग में। और ये मीशो से ही मिला है मुझे दोस्तों। और मीशो से मैं बहुत सामान मंगाती हूँ, ऐसे फ्लिपकार्ट से भी मंगाती हूँ, लेकिन मीशो से मैं बहुत ज़्यादा मंगाती हूँ। फिर मेरी लाडो रानी भी बोलती कि मुझे पहनाओ, तो मैं उसको पहना दी थी। देखो उसके में कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। अगर ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना तो इसको भी पूरा सीजी गेटअप में मैं तैयार करूँगी, उसके लिए पूरा चीज़ लूँगी। जब वो स्कूल जाएगी डांस वांस करने लगेगी तो उसके लिए पूरा चीज़ लेकर रखूँगी। फिर मैं पहन के देखती हूँ अपने गले में कि कैसा लग रहा है करके। तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप भी ले सकते हो, तो मीशो में जाकर इसको सर्च मारना रुपया वाला करके, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये साथ में भी रहता है, जो पूरा कंबाइन में रहता है, बाँ पहुँची कमर बंद ये सब चीज़ में। उसके बाद मैं चीला रोटी बनाती हूँ। मेरी लाडो रानी बहुत जल्दी से सो गई थी आज, क्योंकि वो दिन भर से सोई नहीं थी। और उसके भैया है उसके टेडी बियर को उसके बाजू में सुला दिए थे, क्योंकि वो दिन भर उससे खेलती रहती है। देखो कितनी प्यारी लगती है मेरी लाडो रानी, सोती हुई जागती हुई भी अच्छी लगती है। उसके बाद मैं कर ली थी अपना काम ख़त्म, जल्दी जल्दी बर्तन से साफ़ करके। और मेरी लाडो और मेरे बाबू दोनों सो गए थे, फिर मैं भी चलती हूँ सोने के लिए। बाय बाय दोस्तों, कल के व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।